तो ये सबसे पहले हमारा मॉडल है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का एक तरह का एग्जांपल देता है, जिसमें हमारे पास ये एक मोटर है। मोटर के साथ हमने ये विंग्स यूज़ करे हैं, विंग्स या ब्लेड्स बोल सकते हो। जो एक क्या है आपका जो पवन चक्की होती है, जो विंड मिल होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये एक स्विच है, स्विच का काम है ऑन ऑफ करने का। ये हमारे पास बैटरी है, बैटरी होती है एक तरह से, एक तरह का जो एनर्जी सप्लायर है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लायर है वो होती है, जो विद्युत ऊर्जा देती है। तो इसको हमने ज्वाइन कर रखा है इस स्विच से। स्विच में बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इसको हमने इससे ज्वाइन कर रखा है। जैसे हम इसको क्या है कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पूरा एक सर्किट कंप्लीट करते हैं, जैसे विद्युत पटल बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि विद्युत जो धारा है वो प्रवाह करने लग जाती है, और जिसकी वजह से क्या है आपका ये विंड जो है मोटर है ये स्टार्ट कर देती है, ठीक है, चलना। तो ये हमारा एक क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल है, और जिसमें हम देखते हैं कि अगर मैंने स्विच को अगर ऑफ़ कर दिया है तो इसका मतलब विद्युत जो परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो खुल गया है, ओपन हो गया है, जिसकी वजह से अब ये क्या है आपका जो मोटर है वो रन नहीं कर रहा। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो इसका मतलब विद्युत परिपथ क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है, विद्युत सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, और उसकी वजह से ये मोटर चल रही है। और मोटर के साथ साथ क्या है यहाँ पे क्या है, ये आपका ब्लेड जो फैन है ये भी आपका ग्लो कर रहा है। एक ये हमारे पास मॉडल है, ये भी सेम वही एग्जांपल है। इसमें क्या है हमारे पास बैटरी है और वो स्विच है और ये फ़ैन है, ब्लेड है। ये सेम एग्जांपल है जो हमने अभी देखा था, उसी का एग्जांपल है। ऐसे भी बना सकते हो आप। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक क्या है मॉडल है, वर्किंग मॉडल है। तो हेलो स्टूडेंट, ठीक है, ये आज ये वाला जो हमारे पास मॉडल है वो हमारा क्या है फिल्ट्रेशन को दिखाता है, कि जैसे हमारे क्या है अभी आजकल क्या है हमारे पास आरओ होता है, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। बट जो पहले ज़माने में जो लोग यूज़ करते थे वो कैसे करते थे, जैसे घड़ा हो गया, या इधर क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स बनाते हैं, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है ग्लास है, ग्लास में हमने अलग अलग क्या है सिस्टम यूज़ किया है, जिसमें क्या है एक गिलास में हमने यहाँ पे कॉटन लिया है, कॉटन और क्लॉथ है, कपड़ा है। एक में हमारे पास ये सैंड है, सैंड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें सैंड है, और इसमें क्लॉथ है, इसके नीचे हमारे पास कॉटन है। और ये एक एम्प्टी में थोड़ा सा इसमें हमने वो चारकोल डालते हैं, चारकोल अभी है नहीं इसमें, चारकोल। तो इसको क्या है कि जो हमारे पास गंदा पानी होता है, ठीक है, जैसे मैंने ये टैप वाटर यूज़ किया है, टैप वाटर मतलब गंदा पानी है, इसको मैं यूज़ करूँगा, और यूज़ करने के बाद क्या करूँगा, इसको इसमें डालूँगा। तो इसको मैं डिफरेंट लेयर से, जैसे एक बार बालू हो गई, ठीक है, एक बार मैं कॉटन हो गया, एक बार ये चारकोल हो गया, इनसे डिफरेंट स्टेज से मैं इसको क्या करूँ पास कराऊँगा। और फिर जब मैं देखूँगा कि लास्ट में क्या देखूँगा कि लास्ट में मेरे को एक प्योर वाटर मिलता है, ठीक है। इसमें क्या है इम्प्योर वाटर डालता हूँ, तो जैसे ही क्या होता है पानी ऐसे जाएगा, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा ये, तो डिफरेंट स्टेज से जब गुजरेगा वो, तो धीरे धीरे करके क्या है प्योर होकर के वो ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है यहाँ से फिल्टर होकर के वो ऐसे ये टिप टिप करके यहाँ से फिल करता है, जैसे ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो जैसे हमारे पहले ज़माने में होता था तो ऐसे ही इसको क्या है फ़िल्टर करते थे। तो ये एक तरह से फिल्टरिंग टेक्निक को दिखाता है, जिसमें हम क्या है वाटर को डिफरेंट लेयर से, डिफरेंट सिस्टम से गुजारते हैं, जिससे क्या है वो उसके जितने भी मतलब अनयूज़फुल जो बेकार वाले कॉम्पोनेंट्स है उसको अलग कर देता है, और प्योर होके फिर बेटा यहाँ पे इसमें ये इकट्ठा हो जाता है। ये हमारे पास मैथ का एक वर्किंग मॉडल है, जिसमें हम क्या है आज इसके थ्रू हम बताएंगे बच्चों को, या बता सकते हैं कि आपके नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम मतलब जो आपकी संख्या पद्धति होती है, उसमें जैसे आपके क्या है नेचुरल नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और आपके जैसे रैशनल नंबर, इंटीजर्स, ये जितने भी नंबर होते हैं इन सब नंबर्स को हम क्या है इस वाले व्हील के माध्यम से हम क्या है बच्चों को एक तरह से अच्छे से समझा सकते हैं। तो इस मॉडल में क्या है कि हमने एक यहाँ पे ऐसे एक व्हील बनाया, व्हील में क्या है इसके पीछे जो हमारे पास ये स्क्रीन है, इसमें हमने सारे नंबर यूज़ कर रखे हैं। जैसे हम क्या है व्हील को ऐसे रोटेट करेंगे तो हमारे क्या है नंबर वाइज जो हमारा क्या है जो नंबर सिस्टम है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इंटीजर्स हो गए। तो इंटीजर्स मतलब क्या बताता है यहाँ पे कि आपके इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा तो उसके हिसाब से क्या है आपका नंबर सिस्टम के जो नंबर पद्धति हैं वो सारे सिस्टम यहाँ पे आते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो आपकी प्लस माइनस वैल्यू देखो यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे -1 -2 ये इंटीजर है, ऐसे यहाँ पे +1 +2 ये भी आपका इंटीजर है। तो ऐसे नंबर जो प्लस और माइनस वैल्यू यूज़ करते हैं उनको इंटीजर बोलते हैं। जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा, घुमाऊँगा, तो यहाँ पे आएगा आपका होल नंबर,
होल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो केवल प्लस के होंगे, ठीक है, प्लस के होंगे और 0 नंबर भी इंक्लूड करेंगे, 0 1 2 3। वहीं पे आप ऐसे रोटेट करोगे इसको तो अगला नंबर है रेशनल नंबर। तो रेशनल मीन्स होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स कि हम क्या है उसको हम डेसिमल की फॉर्म में अगर दिखाते हैं, ठीक है, डेसिमल। तो कोई भी नंबर का डेसिमल वर्ड यूज़ करता है, डेसिमल अगर उसमें आता है तो इसका मतलब वो कैसा नंबर है, आपका रेशनल नंबर है। या ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम क्या है P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, P/Q की फॉर्म में, तो उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। नेक्स्ट है यहाँ पे नेचुरल नंबर। नेचुरल आपको पता है, नेचुरल मतलब सिंपली 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। ये ऐसे नंबर हैं जो कि थोड़ा सा जो हम क्या है और किसी नंबर पे नहीं रखते, ठीक है, ये अलग ही होते हैं, ना ये आपके क्या है इंटीजर्स में आते ना उसमें आते रेशनल नंबर में। ये इरेशनल नंबर है जो कि डेसिमल तो होते हैं, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिखा सकते, डेसिमल होते हैं बट इनको फ्रैक्शन फॉर्म में हम दिखा नहीं सकते, मतलब P/Q की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है आपका पाई जो आपका एक नंबर है, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि वैल्यू कितनी होती है हम लोगों ने यूज़ करी कि 22/7, बट वो फ्रैक्शन हमने एस्टिमेट निकाल रखी है, वो एक्चुअल में फ्रैक्शन नहीं होता 22/7। इसका एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो डेसिमल होता है, जिसको हम क्या है P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये है हमारे पास का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा इसका मैथ का मॉडल है, इसको हम क्या समझा सकते हैं बाय यूजिंग क्या है, तो साइंस के टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 सिरिंज है, एक ये सिरिंज जिधर भी इसमें पानी भरा है। इसमें क्या होता है, जैसे हम क्या इसमें हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स तो इसमें क्या है, प्राइम फैक्टर्स दिखाते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि जैसे अगर प्राइम फैक्टर मतलब जैसे आपकी 30 के प्राइम फैक्टर निकाल लें, तो 30 के प्राइम फैक्टर का जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको जैसे प्रेस करते हैं तो इसके हिसाब से क्या है, जैसे ही पिस्टन ऑन होता है तो वो क्या है उसको ढक लेता है। तो जैसे अगर 30 के प्राइम फैक्टर बोलेंगे तो ये जो पिस्टन है ये क्या है, जैसे हम ऐसे ही करेंगे इसका, तो ये कहाँ पे आएगा, आपका पूरा इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये दिखाएगा कि जो आपका 30 के प्राइम फैक्टर हैं वो क्या होंगे, आपके 2 3 और 5 होंगे, ठीक है। वहीं पे प्राइम फैक्टर ऑफ 45 कैसे निकालेंगे हम, तो उसका देखो आपको एलसीएम मेथड होता है वैसे प्राइम फैक्टर निकालने का, बट अगर हम इसके थ्रू अगर दिखाना चाहें तो हम बना सकते हैं सीरीज, ठीक है। तो सीरीज को ऐसे एडजस्ट करेंगे सो दैट कि यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे कि अगर हमें 30 चाहिए तो 30 के लिए इतना प्रेस करेंगे, तो सो दैट कि ये इतना मूव करेगा और वो उसको इंडिकेट करेगा कि उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन करना है। इसमें यहाँ से क्या करना है, हमें थोड़ा मार्किंग करनी है कि 30 के प्राइम फैक्टर के लिए हमें इतना प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस इतना करेंगे तो इसके हिसाब से ये ओपन होगा और वो बताएगा उसके मैच करके कि वो उसके प्राइम फैक्टर्स, ओके। ये हमारा मॉडल है, बेसिकली ये मैथ का है। और इसमें क्या है, इसमें हमने बनाया कि जैसे अगर मान लो इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति जो होती है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ सारा, ठीक है। तो ये हमारे तरह से पूरा एक मॉडल है जिसमें क्या है हम बहुत डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करके यूज़ करके हम यहाँ पे क्या है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे याद करेंगे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई है। दूसरा हमारे पास क्या है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो रेशियोज है उनका जो बेसिकली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है, जो आपके राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनके बीच में रिलेशन होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे इसको जैसे अच्छे से, ठीक है, इस तरह देखेंगे तो यहाँ पे देख रखा है कि ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं बेसिकली। एक होता है आपका हाइपोटेन्यूज जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। एक होता है आपका परपेंडिकुलर, जो भी एंगल हम यहाँ पे मेंशन करते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। और जो थर्ड साइड बचती है यहाँ पे वो आपकी होती है बेस। तो यहाँ पे जो 3 साइड्स हैं, एक हाइपोटेन्यूज जो बिगर साइड है, लॉन्गेस्ट साइड, एक परपेंडिकुलर जो कि आपका जो मेंशन एंगल है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, एंड द रेस्ट साइड जो आपकी बचेगी वो आपकी बेस। तो तीनों साइड का एंगल, जिस एंगल के साथ हम डील कर रहे हैं उसका जो रिलेशन देते हैं वो कौन देते हैं, आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देते हैं, और जिनके नाम है साइन कॉस टैन कॉस सेक और कॉसेक। तो टोटल 6 फंक्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। तो इनको हम याद तो करते कैसे हैं, बेसिकली ये मैथ होते हैं। मैथ को क्या है, जैसे आपकी जितनी भी आपकी वो होती है ज्योमेट्री होती है उनमें हमेशा जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो उसको डील करने के लिए भी हमें यूज़ करते हैं। इनका फुल फॉर्म क्या होता है, साइन का फुल फॉर्म साइन होता है, ई लिख जाता है यहाँ पे। कॉस का होता है कॉस साइन, मतलब साइन का जो को पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कोसाइन। फिर होता है टेंजेंट, टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट।
और इसका कॉट का होता है कोट टेंजेंट, टैन कॉट एक साथ जैसे लिखते हैं, कोट टेंजेंट। एक होता है सेक, सेक आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने ज्योमेट्री में, सीकेंड। जैसे आपकी टेंजेंट होती है वैसे एक लाइन होती है सीकेंड, सीकेंड का जस्ट को होता है जो मतलब को पार्टनर वो तुम्हारा होता है कॉसेक, कॉसेक का फुल फॉर्म होता है को सीकेंड, को सीकेंड, ठीक है। तो इनको हम क्या एक पर्टिकुलर एंगल ए ले रहे हैं, कोई भी एंगल ए, उसके साथ हम देख रहे हैं कि उसका साइड का रिलेशन क्या होता है। तो साइड का रिलेशन देने के लिए हमारे पास क्या एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो कि हमने यहाँ पे पढ़ रखी है, ये रही, ठीक है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक शॉर्ट ट्रिक है टू लर्न द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड द साइड रिलेशन। तो हमारे पास क्या होता है, एक ट्रिक क्या होती है, ट्रिक का बेसिकली क्या होता है PBP अपॉन में HHB, ये ट्रिक है हमारे पास। PBP ऊपर रखते हैं और नीचे आपका रखते हैं HHB। फुल फॉर्म होती है PBP पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, और H फॉर हरी हरी बोतल, या फिर इसको और एक तरीके से याद कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, और HHB मतलब हिंदुस्तान हरा भरा। ये डिफरेंट ट्रिक्स हैं आपको याद करने के लिए, ठीक है, रिलेशन देने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इनका रिलेशन किसके साथ, साइन कॉस टेन सेक कॉस के साथ अगर रिलेशन देना चाहोगे तो कैसे दोगे। तो उसके लिए हमारे पास ये हमने व्हील बनाया, यहाँ पे व्हील अगर देख सकते हो आप, तो व्हील क्या है बेटे, तो व्हील में देखो आप मान लो जैसे आप कोई भी रखते हो यहाँ पे, अगर मान लो आपने क्या है साइन पर रख रखा है, साइन और पर्टिकुलर एंगल ए की बात कर रहे हो, तो साइन ए को कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे दिख रहा है P अपॉन मैच। तो जो साइन ए का रेशियो होगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, उसका क्या होगा यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनेगा, P अपॉन में H। P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। वहीं पे अगर आप कॉस की बात करोगे, कॉस के, तो कॉस को कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा यहाँ पे बेटा आपका B अपॉन में, B मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एक तरह से क्या है, आप इसको भी क्या है एक व्हील बना करके इस तरीके से आप क्या है बच्चों को अच्छे से याद करा सकते हो कि किस पर्टिकुलर फंक्शन पे रेशियो पे आपका क्या है, वहाँ पे साइड का रेशियो क्या होगा। जैसे सेक की बात करोगे, सेक सेकेंड की, सेकेंड ए की बात करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा A अपॉन बी, A4 यहाँ पे होता है आपका H अपॉन बी, H मतलब यहाँ पे होता है आपका हाइपोटेन्यूज, B4 यहाँ पे होता है बेस। तो तीन साइड का रिलेशन आपका क्या है इसके थ्रू से दिखाते हैं। तो एक हमने यहाँ पे ये भी दिखाया था, जैसे आप इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जैसे आप देखोगे, जैसे कोई भी अगर आप देखोगे कोई भी बिल्डिंग की हाइट होती है, बिल्डिंग की अगर हाइट को अगर आपको मेजर करना है तो आप क्या है वहाँ पे इंची टेप तो यूज़ नहीं करते। तो उसके लिए क्या है, सिंपली हम क्या देखते हैं कि एक यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक वो होता है, एक डिवाइस होता है जो करता क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो ऑब्जर्व एंगल होता है, मतलब जो यहाँ पे एंगल कोड बनेगा उसको वो मेजर करता है। अगर हमने यहाँ पे एंगल देख लिया और हमने देख लिया कि हम जो बिल्डिंग है वो उससे कितनी दूर पे खड़े हैं, तो उसको यूज़ करके हम क्या है इस बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो बहुत जगह यूज़ होते हैं। तो ये हमारे क्या है ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री जैसे बच्चे बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ पर है, तो बेसिकली जो हमारी डेली लाइफ है, जो अगर हम उसको मैथ में देखें तो पूरे क्या है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे भी कोई भी आपकी डिवाइस है, चाहे वो फ़ोन हो चाहे तुम्हारा कोई भी चीज़ हो, वो सब क्या है ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके एंगल्स को देख करके ही सारी चीज़ मेजर करते हैं। तो हमारी जो मैथ में जितनी भी चीज़ें होती हैं सबका ही कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो ये है हमारे पास क्या है एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पूरा एक फंक्शन। तो ये बच्चे यहाँ पर है। एक चीज़ और है यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे क्या है हम वैल्यूज़ देखते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे इस व्हील को देखेंगे तो ये व्हील क्या है पर्टिकुलर अगर साइन थीटा के साथ रखते हैं तो वो साइन की सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने देखो मेंशन कर रखा है, एंगल की बात करी है, कोड। तो कोड से पहले एंगल कितना है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। इस पर्टिकुलर एंगल पे हम क्या है साइन की वैल्यू देख लेते हैं। तो साइन 0 पे कितना होता है 0। एक्चुअली साइन फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन क्या होता है कि हमेशा वो 0 से, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक मैक्सिमम जाता है। तो जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो 0 to 1 तक जाती हैं। तो इसकी -1 वैल्यू भी होती है, बट -1 क्या होता है आपका वो डिफरेंट वैल्यू पे मेजर करते हैं तब निकलती है, ठीक है। तो 0 पे कितना होता है साइन थीटा 0 होता है, साइन 30 पे कितना होता है 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे होता है √3/2, साइन 90 पे कितना हो जाता है देखो 1। तो 0 to 90 की अगर बात करें हम तो क्या है वैल्यू कैसे वेरी करती है, 0 से स्टार्ट होती है और इंक्रीज होती हो जाती है और 90 पे क्या है मैक्सिमम हो जाती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, ठीक है। यहाँ पे 0 अगर देखें तो वैसे अगर हम कॉस के पास लाएंगे तो कॉस के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे कि कॉस की जो वैल्यूज़ होती हैं पर्टिकुलर एंगल पे क्या क्या होती हैं। तो कॉस थीटा देखो यहाँ पे 0 पे 1
30 पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0 ऐसे। तो इससे हम क्या है बच्चों को ऐसे बता सकते हैं कि जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या है टेबल ऐसे याद करा सकते हैं। वैसे एक ट्रिक भी होती है इसको याद कराने की, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है पूरा जो हमारा ये हमारा पूरा सिस्टम है, ये हमारा जो एक कैसे बोलो एक क्लब बोलो या हमारे पास क्या पार्क है, जिसमें हमने बहुत सारी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की चीज़ें यूज़ कर रखी हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक मैथ का हमारे पास क्या है मॉडल है, जिसमें हम क्या है यहाँ पे देखो एक रोटेटिंग डिस्क टाइप है, रोटेटिंग डिस्क टाइप हमने यूज़ किया है। और ये पूरा बॉक्स है जिसमें हमने क्या है 11th क्लास का एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो कोई भी अगर मान लो फंक्शन है, फंक्शन अभी हमने पढ़ा था साइन कॉस टेन, जैसे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हमने यहाँ पे मान लो क्या है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपका साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका क्या होगा उसका डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव होगा उसको हम इससे दिखा सकते हैं। तो ये एक डिवाइस मॉडल है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे बात करो, जैसे यहाँ पे कॉस है, जैसे यहाँ पे डी ऑफ डी देखो, यहाँ पे अगर अच्छे से आप दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या है dy/dx ऑफ क्या है cos x। ये आपका क्या है, इसका हमें क्या निकालना है, dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इन रिस्पेक्ट टू क्या है x के साथ हम इसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। तो इसके नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका ये ब्लॉक दिख रहा है, ये f'(x) मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव दिखा रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है फंक्शन f(x). तो डेरिवेटिव का अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे cos x का जो डेरिवेटिव होता है देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आप वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा -sin x। तो इससे क्या है हम अच्छे से बच्चों को क्या है उनका डेरिवेटिव करवा सकते हैं, ठीक है।